नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 13 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, उस पर पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपके एग्जाम होने वाले स्कूलों में उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर पूरी अपडेट्स हम आपको देंगे। HRTC से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। HRTC को नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासकर आपसे जुड़ी हुई खबर है तो क्या दिशा निर्देश है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और इसके साथ आज की वेदर रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, पूरी अपडेट्स हम आपको इसकी देंगे। स्टाफ नर्सेज की काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, पूरी जानकारी हम आपको इसकी देने वाले हैं। तो पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम जयराम बोले, चालकों की मांगों पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार चालकों की पदोन्नति की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। चिंता की बात इसमें यह कि चालक 30 से 35 साल तक सेवाएं देने के बावजूद चालक पद से ही रिटायर हो रहे हैं। इनकी पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है। सीएम शुक्रवार को मंडी के विपाशा सदन में हिमाचल सड़क परिवहन निगम चालक संघ के 9वें राज्य स्तरीय स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने HRTC के चालकों और परिचालकों को उनकी सारी बकाया राशि समय पर दी है। राज्य के लोगों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए HRTC के बेड़े में 200 नई बसें जोड़ी गई है। बजट में 377 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब आज की बड़ी खबर, कोविड की दोनों डोज लगाने के बाद महिला चिकित्सक पॉजिटिव। सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल की एक महिला चिकित्सक कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 3 दिन बाद चिकित्सक की तबीयत खराब चल रही थी। जब हालत नाजुक होने लगी तब डॉक्टर ने अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया। इसमें चिकित्सक संक्रमित पाई गई है। उधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने कहा कि अस्पताल की एक चिकित्सक कोरोना से संक्रमित पाई गई है। चिकित्सक को होम आइसोलेट कर दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव आना चिंताजनक है। शाही अंदाज से निकली माधो राय की जलेब, देवध्वनि से गूंजी छोटी काशी। छोटी काशी मंडी में रियासत काल राजदेवता माधो राय की अगुवाई में शाही अंदाज में निकली जलेब के साथ शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शानदार आगाज हो गया। देवध्वनि की गूंज से मंडी शहर भक्ति में हो उठा। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए जलेब में माधो राय की पालकी के आगे पीछे 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं के रथ चले। देवताओं के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर नाचते गाते देवलुओं ने भी जलेब की शोभा बढ़ाई। 200 देवी देवता उस समय भाग लेने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ और राज देवता माधो राय की पूजा अर्चना कर जलेब में भाग लिया। मंडी रियासत के समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज देवता माधो राय के दरबार से दोपहर 2 बजे जलेब शुरू हुई। इसके बाद पंडल मैदान में ध्वजारोहण कर 7 दिवसीय महोत्सव का मुख्यमंत्री ने विधिवत शुभारंभ किया। और अब खबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए योजना बनाने में जुटा शिक्षा महकमा। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को योजना बनाने में शिक्षा विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए बदलावों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। 11वीं कक्षा से कॉलेजों तक संकाय सिस्टम खत्म होगा। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू की जाएगी। प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग से शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्री प्राइमरी स्कूलों में 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे। अभी करीब 4000 सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं चल रही है। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जानी है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर भारत सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला होना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 3 से 14 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों पर लागू होगा। और अब खबर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से जुड़ी हुई। छात्र के कोरोना संक्रमित होने पर साल नहीं होगा बर्बाद, अप्रैल के बाद दोबारा होंगे एग्जाम। अप्रैल माह में होने वाली 10वीं जमा 2 के छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। आप बोर्ड परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में उन्हें परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा, बल्कि बाद में उनकी फाइनल परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी जिला उपनिदेशक को प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि सिम्टम होने पर छात्रों के कोरोना टेस्ट किए जाए। अगर छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसे उन्हें परीक्षा में एब्सेंट न माना जाए। विभाग की ओर से साफ किए गए ऐसे छात्रों का क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद बोर्ड से अलग से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। वहीं बाद में संक्रमित छात्रों की परीक्षाएं आयोजित होगी। अहम ये कि संक्रमित होने वाले छात्रों का रिजल्ट भी देरी से आएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को परीक्षाओं से पहले कोविड की गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। विभाग ने साफ किया कि सभी स्कूल प्रबंधन को बोर्ड की फाइनल परीक्षा से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि छात्रों की सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा ने ये साफ किया कि सभी स्कूल प्रिंसिपलों को छात्रों के कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी भेजनी होगी। विभाग की ओर से जारी पत्र में ये भी कहा गया कि जिन संक्रमण के मामले आने के बाद कितने दिन तक स्कूल को बंद किया, इसके बारे में भी विभाग को अवगत करवाए। और अब आज की सबसे बड़ी खबर HRTC से जुड़ी हुई, जहां सवारी हाथ दे चालक को वहीं रोकनी होगी अब बस। HRTC ने वित्तीय स्थिति सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। प्राइवेट ऑपरेटरों को टक्कर देने और सरकारी बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। बस चालकों को फिक्स स्टॉपेज के स्थान पर जहां सवारी हाथ दे वहीं बस रोकने के लिए कहा गया है। ये भी ध्यान रखने को कहा गया कि बस रोकने में अव्यवस्था न हो। सवारी अगर फिक्स स्टॉपेज के अलावा कहीं और उतरना चाहे तो उसे उतारने के निर्देश दिए गए हैं। निगम का मानना है कि प्राइवेट बसों में सवारी चढ़ाने और उतारने में फिक्स स्टॉपेज की बंदिश नहीं रखी जाती है, इसलिए लोग प्राइवेट बसों को तरजीह दे रहे हैं। प्राइवेट बसों की तर्ज पर HRTC कंडक्टरों को बस स्टैंड पर आवाज लगाकर सवारी बुलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कई बार दूर खड़ी सवारी रूट बोर्ड नहीं पहचान पाती, जबकि प्राइवेट कंडक्टर आवाज लगा कर सवारी बुलाते हैं। स्टाफ का व्यवहार सुधारने के लिए भी ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधन रोजाना अपने डिपो के 5 कंडक्टरों को सवारियों से अच्छे व्यवहार करने की ट्रेनिंग और इनकम बढ़ाने के टिप्स देंगे। मनमानी की करे इस नंबर पर शिकायत। ड्राइवर या कंडक्टर मनमानी कर रहे तो निगम के हेल्पलाइन नंबर 9418000529 पर शिकायत कर सकती है। बसों में प्रदर्शित RM और DM के मोबाइल पर भी शिकायत की जा सकती है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। नर्सिंग कॉलेज की 5 छात्रों समेत 82 कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 82 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। ऊना 15, सोलन 12, कांगड़ा 11, शिमला 14, सिरमौर 10, हमीरपुर 9, बिलासपुर 6 और कुल्लू के 5 मामले आए हैं। इंटरनल विद्यालय बड़ू साहिब के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के संक्रमण की चपेट में आने से सिरमौर जिले में सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शुक्रवार को नर्सिंग कॉलेज की 5 छात्रों सहित जिले में 10 और लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की पुष्टि हुई है। 3 मेडिकल कॉलेजों 2 जिला अस्पतालों में लगाई जाएगी आधुनिक CT स्कैन मशीनें। हिमाचल प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों हमीरपुर, नान और चंबा और 2 जिला अस्पतालों सोलन और बिलासपुर में लोगों को आधुनिक CT स्कैन की सुविधा मिलेगी। इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में PPE मोड पर CT स्कैन सुविधा दी जाएगी। इनमें जो पुरानी मशीनें स्थापित है इन्हें CT स्कैन करवाने के साथ साथ MBBS छात्रों के लिए प्रैक्टिस करने में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग नहीं जा सकेंगे सैलानी, शिमला सहित कई क्षेत्रों में बरसे बादल। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। ताजा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल बरसे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। शनिवार को भी प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 18 मार्च तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मैदानी जिलों में 15 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। शुक्रवार को रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू व लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। NIOS की परीक्षा 15 मार्च से मंडी, सोलन में भी होगी केंद्र। NIOS ने ऑन डिमांड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में नए सेंटर खोले हैं। आप परीक्षार्थियों को मंडी और सोलन जिले में भी परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले ये सुविधा केवल कांगड़ा के धर्मशाला, योल और हमीरपुर जिले में उपलब्ध थी। छात्रों की मांग पर मंडी और सोलन जिले में भी परीक्षा केंद्र खोले गए। केंद्रीय विद्यालय खलियार, मंडी और केंद्रीय विद्यालय सुबाथू, सोलन में भी अब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 15 मार्च से आरंभ होगी। परीक्षा की तिथियां सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण 1 मार्च से संबंधित लिंक पर आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी 10 अफसरों की चार्जशीट फाइल।
चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के मामले में चार्जशीट किए गए लोक निर्माण विभाग के 10 इंजीनियरों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। इन्हें जवाब देने के लिए चार्जशीट दी गई। इन्होंने खुद को बेकसूर बताया। अब मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पर फैसला लेना है। इन ठेकेदारों पर आरोप है कि नियमों को दरकिनार करते हुए डी क्लास के ठेकेदार का काम ए क्लास के ठेकेदार से करा दिया। नियमों में ऐसा नहीं किया जा सकता। स्टाफ नर्सेज के 28 पदों के लिए 22 से होगी काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सेज के अनुबंध आधार पर बैच वाइज पदों को भरने के लिए 22 मार्च से काउंसलिंग शुरू होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के नाम मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कांगड़ा जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 मार्च, बिलासपुर, शिमला व ऊना जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 मार्च, मंडी, सोलन व चंबा के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 मार्च और सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और हमीर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 मार्च को होगी। ये काउंसलिंग परिमल, शिमला में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। नर्सिस के 28 पदों में जनरल के 11, जनरल ईडब्ल्यूएस के 1, SC 4, SC IRDP 2, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2 और OBC 5, OBC IRDP 1 व ST का 1 पद भरा जाना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन